हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुटियाड स्टडीज़। तो आज हम लोग सेट्स का क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अ सर्वे shows that 63% ऑफ द अमेरिकन लाइक चीज वेयर एज 76% लाइक एप्पल्स। इफ X% ऑफ द अमेरिकन्स लाइक बोथ चीज एंड एप्पल्स, देन वी हैव। यहाँ पे क्या कहता है कि 63% अमेरिका है जो चीज़ को लाइक करता है, और 76% है जो एप्पल को लाइक करते हैं, और X% है जो दोनों को लाइक करते हैं। तो वेन डायग्राम से हम लोग समझ सकते हैं इसको। ये हो गया हमारा चीज, ठीक है, और ये हो गया हमारा एप्पल्स वाला, है ना। तो चीज वाले कितने हैं, 63, और एप्पल्स वाले कितने हैं, 76, और X% है जो दोनों को लाइक करता है। तो हमें क्या बताना है यहाँ पे, ऑफ द अमेरिकन लाइक बोथ चीज एंड एप्पल, देन वी हैव X ग्रेटर देन इक्वल टू 39, X स्मॉलर देन 63, या 39 स्मॉलर देन X एंड 63 ग्रेटर देन X, हमें बताना है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है कि X% है जो दोनों को लाइक करते हैं, ठीक है। तो ये X% में ऐसा भी आ गया जो चीज़ को भी लाइक करते हैं, एंड ऐसा भी आ गया जो एप्पल्स को भी लाइक करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, अगर हमें सिर्फ चीज़ वाला चाहिए तो कैसे निकालेंगे। पहले X% क्या होगा, जो हमारा टोटल आएगा, पहली बात जो हमारा टोटल आएगा वो तो 100% से कम ही होगा। टोटल हमारा जो परसेंटेज आएगा, टोटल परसेंटेज वो 100% से कम ही होगा, है ना। अब क्या कहता है कि टोटल हमारा 100% से कम हो गया, और बचा कितना, 63, और ये 76। तो इसमें X को भी माइनस करना पड़ेगा, और 76 में भी X को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे भी आ गए चीज़ में जो एप्पल्स को भी पसंद करते हैं, और एप्पल्स में ऐसे भी आ गए जो चीज़ को भी पसंद करते हैं, है ना। तो इसमें से X को माइनस करने पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर से क्या बना सकते हैं, और एक चीज़ और इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो X है ना, X वो तो इन दोनों का इंटरसेक्शन 63 और 76, उन दोनों में से जो सबसे छोटा होगा उससे भी कम ही होगा। 63, अच्छा, लाइक दोनों को करते हैं, तो 63 लोग हैं जो हमारा चीज़ को लाइक करते हैं, और 76 से जो एप्पल को लाइक करते हैं। तो दोनों बोथ को लाइक कौन करेंगे, बोथ को, तो बोथ को तो सिर्फ 63% से कम ही ना करेंगे, दोनों बोथ को लाइक, है ना। तो वो 63 से कम ही होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से बना सकते हैं। तो हमारा क्या है यहाँ पे, 63 माइनस एक्स प्लस 76 माइनस एक्स, वो इक्वल टू 100% आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये आ गया एक्स के वैल्यू कितना आ गया, 369, और ये हो गया 139, ये 100 माइनस कर दिए तो आ गया कितना, 39, और ये 39 इक्वल, मतलब कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू भी हो सकता है। ये तो इक्वल हो जाए 39 के, या उससे स्मॉलर हो, है ना। तो हमारा क्या आ गया, एक्स का वैल्यू, अच्छा ये एक्स इधर आ गया तो ये इसका साइड इधर होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक्स का साइड इधर होगा। तो हमारा कितना आ गया, 39 से ग्रेटर, तो ये वाला हो गया, और 63 से लेस, क्योंकि दोनों को लाइक करने वाला तो 63 से कम ही होगा, है ना। इंटरसेक्शन चाहिए अगर हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट A and B be two sets containing 4 and 2 elements respectively, then the number of subsets of the set A cross B each having at least 3 elements। मतलब कि प्रत्येक के पास 3 एलिमेंट्स होना चाहिए कम से कम, है ना। तो एक सेट है हमारे पास, ए सेट के पास 4 एलिमेंट है, सेट ए जिसके पास हमारा 4 एलिमेंट्स है, ठीक है। और कोई सेट बी है जिसके पास ए एंड बी 2 सेट कंटेनिंग 4 and 2 एलिमेंट्स, हाँ 2 एलिमेंट्स हैं। देन हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब क्या कहता है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट ए क्रॉस बी,
तो ए क्रॉस बी के पास टोटल कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 4 इंटू 2 8 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो ये तो एलिमेंट्स हो गए ना 8 ए क्रॉस बी के पास। तो सबसेट कितने हो जाएंगे ए क्रॉस बी, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 टू द पावर 8 यानी कि 256। ये तो हमारा सबसेट आया। लेकिन अभी अब क्वेश्चन और क्या कहता है, इच हैविंग एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स, मतलब कि प्रत्येक कम से कम 3 एलिमेंट्स रखना चाहिए। और ये जो सबसेट मिला उसके पास 0 एलिमेंट्स भी हैं, 1 एलिमेंट भी है एंड 2 एलिमेंट्स भी है। तो इस सबसेट में ये जो 256 सबसेट है उसमें से हमें 0 एलिमेंट, 1 एलिमेंट एंड 2 एलिमेंट्स को माइनस करना पड़ेगा। तो ये जो 256 सबसेट है इनमें 0 एलिमेंट्स कितने होंगे, तो 0 एलिमेंट्स तो एक ही होंगे, इम्पटी सेट को ही 0 एलिमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे सबसेट्स कंटेनिंग 0 एलिमेंट्स 1, तो ये तो 0 एलिमेंट्स को 1 ही रखते हैं। कितने सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट यहाँ पे लिख देते हैं, नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग 1 एलिमेंट। अब 1 एलिमेंट कितने सबसेट रखेंगे, तो 1 एलिमेंट मतलब आप लोग अगर परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन पढ़े होंगे तो 1 एलिमेंट मतलब कि एक सबसेट ऐसा हो जो 1 एलिमेंट रखता हो, कम से कम 1 एलिमेंट। तो इसके पास अगर 4 है तो 1 एलिमेंट कितने हो जाएंगे, तो या मान के चलिए इसके पास 1 2 3 4, ठीक है, ये एलिमेंट है, इसके पास एलिमेंट है 5 6, ठीक है। अब 1 एलिमेंट कितने होगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ही नहीं हुए हैं। तो इस प्रकार से भी हम लोग निकाल सकते हैं कि अगर टोटली हमारे पास 8 एलिमेंट है उसमें हमें चाहिए सिर्फ 1 एलिमेंट, तो 8C1, तो 8C1 के हिसाब से हमारा कितना आ जाएगा 1 एलिमेंट रखने वाला, 8 इंटू 8 अपॉन कितने हो जाएंगे, ये 1 का फैक्टोरियल कितना हो जाएंगे 1, मतलब कि टोटली 8 हो जाएंगे, है ना। तो टोटली 8 सबसेट ऐसे होंगे जो सिर्फ 1 एलिमेंट को रखते होंगे। अब हमें चाहिए नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट, तो 2 एलिमेंट्स को 2 एलिमेंट को कितने रखते हैं, सबसेट कितने होंगे 2 एलिमेंट्स जो के सबसेट कितने हो जाएंगे 8C2। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 में 2 के 6, मतलब 8 इंटू 7, और हो गया नीचे कितना 2 का फैक्टर, मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 से 4 और ये हो जाएगा 28। तो हो गया ये 28, ये 8, ये हो गया 1 और टोटली है 256। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नीचे स्पेस नहीं है। 256 में से हमें 29 और 8 हो गया 37, 29 और 8 37 को माइनस करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 219। आंसर ये हमारा आ जाएगा। अच्छा, हमने ये 8C2 कैसे किया आपको ये नहीं पता चल रहा होगा। तो अगर हमारे पास कोई n एलिमेंट है, मान के चलिए n एलिमेंट है या n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, और उनमें से n पार्टिकल्स में हमें किसी एक पार्टिकल को चुनना है, या तो n में से किसी एक पार्टिकल को चुनना है, तो उसका फार्मूला होता है NCR। n में से r ऑब्जेक्ट को, n ऑब्जेक्ट मान के चलिए उसमें से r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किए, तो उसका फार्मूला होता है NCR। और इस चीज़ को हम लोग लिखते हैं किस प्रकार से, n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। इस फार्मूले पे मैंने यहाँ पे ये वाला लिखा। यहाँ पे n में से हमने 0 ऑब्जेक्ट को चूज किया तो उसका NC0 का वैल्यू आ जाएगा 1। n में से यहाँ पे 1 ऑब्जेक्ट को चूज किया तो 8C1 के हिसाब से इसका आ गया 8, और n में से मैंने 2 ऑब्जेक्ट को चूज किया यानी कि यहाँ पे आ गया 28। अब n फैक्टोरियल क्या है, तो n फैक्टोरियल अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। n फैक्टोरियल यानी कि n लिख दिया मैंने, फिर n माइनस 1, n माइनस 2, कुछ इस प्रकार से। मतलब यहाँ पे 8 का फैक्टोरियल मैं लिखूँगा तो 8 7 6 5 3 2 1 तक जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये होता है।
तो इसका आंसर कितना आ गया 219। दिस इज फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि लेट ए हमारा कोई सेट है 1,2 जिसमें एलिमेंट है बी हमारा कोई सेट है जिसमें 1 और 2 इसके सब 1 और 2 अलग अलग सेट के एलिमेंट है। मतलब कि बी सेट है उसमें सबसेट 1 है और एक और एलिमेंट है जिसका सबसेट 2 है। सी हमारे पास एलिमेंट है 1 2 का सबसेट है उसमें। मतलब 1,2 एक सबसेट होगा किसी सेट का और वो सेट सी का एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, विच रिलेशन इज ट्रू। तो यहाँ पे तो ए और सी को अगर देखें तो इसमें 1 2 है, इसमें भी 1 2 है और 1 और 2 सेट ए है ना। तो सी इज द सबसेट, या हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ सेट सी। ए हमारा सबसेट हो गया सेट सी का। ए हमारा क्या है सबसेट है सेट सी। ये सेट सी है जिसमें 1 2 है और इसका एक सबसेट क्या है 1,2 और ये तो अलग हो गया, तो ये तो होगा नहीं। तो हमारा ये सबसेट नहीं, सॉरी, ए एलिमेंट हो गया हमारा सी का, है ना। तो ए तो हमारा एलिमेंट हो गया सी का। और यहाँ पे क्या कहता है सेकंड वाला ऑप्शन में बी इज द सबसेट ऑफ सी। क्या बी सबसेट है सी का? नहीं, तो क्योंकि सी तो एक अलग ही सेट है। सी में सी सेट के अंदर एक और सेट है, तो इस सी सेट का ये सबसेट नहीं हुआ। ये सी सेट का ये सबसेट नहीं हुआ क्योंकि सी सेट के अंदर एक और सेट है, उस सेट का ये सबसेट हुआ, सी का नहीं हुआ, है ना। तो हम लेकिन ये है ना जो 1,2 तो हम बोल सकते हैं वो सी का एलिमेंट है। तो ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट सी, तो हमारा सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है लेट एस हमारा कोई सेट है 1 2 3 4 एलिमेंट उसमें, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ डिसजॉइंट सबसेट्स ऑफ एस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या कहता है अनऑर्डर्ड पेयर। हमने बता दिया है ऑर्डर्ड पेयर और अनऑर्डर्ड पेयर के बारे में। अब यहाँ पे डिसजॉइंट सबसेट का था। अब डिसजॉइंट सबसेट तो मैंने भी बताया था पहले जब अनऑर्डर्ड पेयर का मैंने बताया था। तो इसका एक फार्मूला था अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ डिसजॉइंट सबसेट का। क्या फार्मूला था 3 to the power n + 1/2। ये फार्मूला मैंने प्रूव भी किया था। अगर वो लेक्चर अगर नहीं देखे तो आप लोग वो लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। तो 3 to the power n यहाँ पे क्या है 4, तो 3 पे पावर 4 + 1/2 ये हो जाएगा कितना 81, है ना। 81 + 1 मतलब 82/2 यानी कि 41। इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 41। ये वाला मैंने फार्मूला आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इन द एग्जामिनेशन 50 ऑफ देम फेल्ड इन मैथमेटिक्स। मतलब कि 50 मैथमेटिक्स में फेल्ड है, ठीक है। अब आगे क्या कहता है 45 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि फिजिक्स में फेल हो गए हैं और 40 ऐसे स्टूडेंट हैं जो बायोलॉजी में फेल हो गए। और आगे क्या कहता है हमसे कि 32 फेल्ड इन एग्जैक्टली 2 of the 3 सब्जेक्ट्स। मतलब कि 32 ऐसे स्टूडेंट हैं उन तीनों सब्जेक्ट मैथ फिजिक्स और बायोलॉजी में 3 ये सब्जेक्ट हैं, उनमें से 32 ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2 सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं। ओनली 1 स्टूडेंट पास इन ऑल द सब्जेक्ट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट फेलिंग इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। मतलब कि हमको ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं। तो पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या कि नंबर ऑफ फेल्ड इन मैथमेटिक्स कितने हैं हमारे पास। मैथमेटिक्स में फेल स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास 50। और नंबर ऑफ फेल इन फिजिक्स एंड बायोलॉजी, फिजिक्स और बायोलॉजी में फेल बच्चे कितने हमारे पास 45 एंड 40, है ना। 45 एंड 40 हमारे पास, ठीक है। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों में फेल हो गए हैं। तो एटलीस्ट 2 मतलब कि हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं। मैथ और फिजिक्स में फेल हो गए, या फिजिक्स बायोलॉजी में फेल हो गए, या मैथ और बायोलॉजी में फेल हो गए हैं। तो ऐसे कितने स्टूडेंट मतलब एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट में फेल हैं। एटलीस्ट मतलब कि
2 सब्जेक्ट में एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट, यानी कि एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट में वो बंदे फेल है ना, तो उसका फेल्ड स्टूडेंट इन एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट, तो एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट में फेल है, एग्जैक्टली 2। तो इसका फार्मूला हमने लिखाया था, मैंने फार्मूला लिखा दिया था प्रॉपर्टीज इसका, आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, पहले ऐसे बंदे ढूंढिए जो मैथ और फिजिक्स में फेल हुए हैं, ठीक है। अब फिर कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो मैथ और बायोलॉजी में फेल होंगे, और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो मैथ, फिजिक्स और बायोलॉजी में फेल होंगे, है ना। और इन तीनों में, जैसे मैं यहाँ पे वेन डायग्राम आपको दिखा देता हूँ बनाकर, ये हमारे पास फिजिक्स के, मैथ के हो गए, और ये हो गए बायो के, ठीक है। ये मैथ मान के चलिए, फिजिक्स, ये बायो। हमें चाहिए एग्जैक्टली 2 वाले जो एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट में फेल हुए हों। तो ये वाला जो हमारा है ये एग्जैक्टली 2 का है, और फिर इसी प्रकार से ये हो जाएगा एग्जैक्टली 2 का, एंड इसी प्रकार से ये हो जाएगा। लेकिन इन सब में अगर आप देखिएगा तो ये जो बीच में बच गया वो एग्जैक्टली 3 के लिए है, मतलब इसमें एग्जैक्टली 3 वाले भी काउंट हो गए। और वो कितनी बार काउंट हुए, जब मैं यहाँ पे मैथ और फिजिक्स का ले रहा था तो वहाँ पे एक बार हुए, फिर मैं मैथ और बायो का ले रहा था तो वहाँ पर एक बार ये एग्जैक्टली 3 वाले आ गए, और फिर मैं फिजिक्स और बायो का ले रहा था तो ये वाला फिर से आ गया। तो उसमें से हमें माइनस करने पड़ेगा नंबर ऑफ फेल्ड इन मैथ, फिजिक्स एंड बायो। इन तीनों में जो फेल हो गए हैं उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। वो भी कितनी बार मैंने इसे काउंट कर लिया, एक बार मैथ बायो में, एक बार फिजिक्स बायो में, एक बार मैथ फिजिक्स में, तो इसे मैं 3 बार माइनस करूँगा, है ना। अब ये ऐसे बच्चे कितने हैं, 32 ऐसे स्टूडेंट हैं जो एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। तो ये तो हमारा ये हो गया, ठीक है। अब इसमें हमसे क्या कहता है आगे क्वेश्चन में कि हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो तीनों सब्जेक्ट में पास हो गए हैं। कौन से स्टूडेंट, सिर्फ एक स्टूडेंट जो तीनों सब्जेक्ट में पास हुए हों। तो हमें फाइंड करने को क्या कहता है, हमें फाइंड करने को यहाँ पे सिंपल सा कह रहा है कि जो तीनों में फेल हुए, मतलब कि ये वाला चीज़ मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स, फिर उसका इंटरसेक्शन बायो, मतलब कि जो तीनों में फेल हो गए, हमें वो वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास है 100, स्टूडेंट की संख्या कितने हैं 100। अब यहाँ पे हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पे आगे हमारा हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए 100। तो आगे हमें क्या करना होगा यहाँ पे कि हमारे पास तो 100 स्टूडेंट आ गए हैं ना। अब इसमें से एक ऐसा स्टूडेंट है जो तीनों में पास हो गया है, तो मैं यहाँ पे फार्मूला अगर लगाऊंगा किस चीज़ का, यूनियन का, मतलब कि मैथ यूनियन फिजिक्स यूनियन किसका, बायो का, वो क्या आ जाएगा 99, क्योंकि एक ऐसा स्टूडेंट है जो तीनों में पास हो गया, तो मैं उसे काउंट नहीं कर रहा, सिर्फ हमारे पास इसका यूनियन आ जाएगा 99, है ना, जो तीनों में पास हो गए, सॉरी फेल हो गए, 99 हो गए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, मैंने वो स्टूडेंट को काउंट नहीं किया जो सिर्फ जो तीनों में पास हो गए, हमारे पास टोटली बचे सिर्फ 99 100 में से, क्योंकि वो वन तो एक ऐसा था जो तीनों में पास हो गया, तो हमें उससे काउंट नहीं करना। अब ये 99 हो गए, तो मैं इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है हमारे पास नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट इन मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, सॉरी बायोलॉजी, ठीक है, माइनस उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे स्टूडेंट हैं मैथ और फिजिक्स उन दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हों, प्लस मैथ और किसमें, बायोलॉजी में जो फेल हुए हों, प्लस मैथ फिजिक्स और बायोलॉजी में हमारे स्टूडेंट जो फेल हुए हों, और इन सब में हमें ऐड क्या करना पड़ता है, जो स्टूडेंट तीनों में फेल हुए हों, मतलब कि मैथ फिजिक्स एंड बायो इज इक्वल टू हो जाएगा 99। तो हमारे पास मैथ फिजिक्स और बायोलॉजी वाले स्टूडेंट
की संख्या यहाँ पे दे रखी है 50, 40 एंड 45 है ना। तो इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा 125 कि 105, 4, 9 और 4 35 है ना, 135 हो गया। अब इनमें सब्ट्रैक्ट करना है हमें, और यहाँ पे देख सकते हैं मैथ फिजिक्स और फिर मैथ बायो फिजिक्स बायो, और उसमें से माइनस किया गया है ये। तो मतलब कि इस चीज़ को अगर हम उधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे इस चीज़ को हमने इधर ले गया तो यहाँ पे आ जाएगा इसका वैल्यू 32, इसका वैल्यू 32 प्लस 3 टाइम्स ऑफ मैथ फिजिक्स बायो का जो बच्चे फेल हुए हैं वो वाला आ जाएगा, है ना। अब हमें यहाँ पे आगे क्या करना होगा, अब हमारा आगे क्या है यहाँ पे मैथ फिजिक्स एंड बायो वाले स्टूडेंट इज इक्वल टू 99। अब इसको सॉल्व करके आंसर हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा -3n और ये n है तो हो जाएगा -2n। मैथ वाले स्टूडेंट फिजिक्स एंड बायो वाले स्टूडेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -32, और ये 135 में से -32 करेंगे तो 103 बचेंगे। अब 103 को अगर हम लोग इधर ले जाएंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 99 माइनस 103, तो ये आ जाएगा -4। मतलब कि मैथ फिजिक्स एंड बायो ये तीनों मिलकर ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है मैथ फिजिक्स बायो, मतलब कि दो ऐसे स्टूडेंट आएंगे, यहाँ पे दो ऐसे स्टूडेंट आएंगे जो मैथ फिजिक्स और बायो तीनों में फेल हुए हों। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।